हमला किया था। और इस पूरे प्रकरण में जो जयपुर पुलिस है उसने 10 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। और जो गिरफ्तार किए गए बदमाश हैं उनका आज मालपुरा गेट में जो बाजार है वहां पर जो एक परेड है उनकी वो निकाली गई। और जो आधे कपड़ों में और जो फटे हुए कपड़ों में बदमाशों की परेड निकाली गई। और परेड निकालकर जो आमजन है उनको यही संदेश दिया गया कि बदमाश चाहे कोई भी हो उनका यही हर्ष होगा। और आमजन में जो विश्वास है पुलिस का उसको कायम करने के लिए और बदमाशों में खौफ कायम करने के लिए ये जो परेड है वो जयपुर पुलिस की ओर से निकाली गई। और साथ ही जो बदमाशों की परेड थी उसके पीछे ही बीएसएफ की जो एक टुकड़ी है वो फ्लैग मार्च करते हुए भी आ रही थी। तो जो आमजन है उसको संदेश दिया गया पुलिस की ओर से सख्त शब्दों में कि जो भी व्यक्ति बदमाशी करेगा या इस तरह से कानून को हाथ मिलेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इसके साथ ही जो बीएसएफ की टुकड़ी ने फ्लैग मार्च किया उन्होंने संदेश दिया कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें वो भय मुक्त होकर पूरी तरीके से अपने जो मत है उसका प्रयोग आमजन करें। और ये वाकई में एक संगीन मामला था। जिस तरह से सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो वायरल हुए थे जमीनी विवाद में पथराव के, महिलाओं तक को नहीं बख्शा था बदमाशों ने। और आज उन्हीं बदमाशों को पुलिस ने उनकी जो उनका परेड है वो बीच बाजार निकाली। सबसे जो व्यस्ततम बाजार है मालपुरा गेट का वहां से उनकी परेड निकाली गई। जिन हालात में बदमाशों को पकड़ा गया था उसी हालात में फटे हुए कपड़ों में या आधे कपड़ों में बदमाशों की परेड निकालकर आमजन में जो पुलिस का इकबाल है उसको बुलंद करने का काम यहाँ पे किया गया। जी माधुरी। जी विनय, पुलिस का इकबाल बुलंद करने का काम तो किया गया और साथ ही साथ क्या इस तरह से अपराधों में कमी आएगी? क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ पैदा होगा? जी माधुरी, वाकई देखिए पूर्व में भी इस तरह के कई मामले हुए हैं जिसमें क्षेत्र विशेष में बदमाशों की काफी दखल थी या उन्होंने काफी आतंक मचा रखा था। लेकिन उनको गिरफ्तार करने के बाद जब इलाके में इस तरह से उनकी परेड निकाली गई तो उस इलाके में उन बदमाशों द्वारा की जा रही इस तरह की जो आपराधिक गतिविधियां हैं उनमें निश्चित रूप से कमी आई। क्योंकि आमजन में भी उन बदमाशों के प्रति जो खौफ था वो कम हुआ। और यदि वो फिर से इस तरह की कोई बदमाशी करते तो आमजन की जो शिकायत है वो तुरंत पुलिस को करता। तो ऐसे में बदमाशों में पुलिस का जो खौफ है वो कायम करने की उद्देश्य से ही इस तरह की जो परेड है वो पूर्व में भी निकाली गई। और अब एक बार फिर से मालपुरा गेट में न केवल बदमाशों में पुलिस का खौफ कायम करने के लिए बल्कि आमजन को और पुलिस के बीच में जो एक खाई है उसको पाटने का काम करते हुए और आमजन का पुलिस में इकबाल बढ़े, विश्वास बढ़े, उसको लेकर के ये जो बदमाश है इनकी परेड आज बीच बाजार निकाली गई। और सख्त संदेश दिया गया कि जो भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेगा या किसी भी तरह का कोई बदमाशी करेगा या फिर अवांछित गतिविधियों में लिप्त होगा तो उसके खिलाफ इसी तरीके से जो जयपुर पुलिस है वो पूरी सख्ती के साथ निपटेगी। जी माधुरी। बिल्कुल विनय, और साथ ही साथ तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को सबसे पहले जी राजस्थान पर दिखा रहे हैं। एक तरफ पुलिस बदमाशों को लेकर जा रही है और दूसरी तरफ बीएसएफ के जवान भी इस दौरान मौजूद हैं। फ्लैग मार्च बीएसएफ के जवानों की ओर से निकाला गया। तो बिल्कुल आम जन को पुलिस का ये संदेश कि बदमाशों का यही हाल होगा। आपको बता दें कि सांगानेर इलाके में बीते दिनों हुए जमीनी विवाद में पथराव का ये पूरा मामला था। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हुआ था और इस प्रकरण में गिरफ्तार बदमाशों का आज पुलिस ने जुलूस निकाला। आधे कपड़ों में बीच बाजार में पुलिस ने बदमाशों की परेड निकाली। ये तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। मालपुरा गेट एसएचओ हिम्मत सिंह के नेतृत्व में इन बदमाशों की परेड निकाली गई और साथ ही साथ पीछे बीएसएफ की टुकड़ी का फ्लैग मार्च भी हुआ। और इस दौरान आम जन को यही संदेश दिया गया कि बदमाशों का यही हाल होगा और सामाजिक तत्वों के खिलाफ जयपुर पुलिस सख्त है। विनय हमारे साथ लगातार बने हुए। विनय, एक तरफ पुलिस के जवान और एक तरफ बीएसएफ के जवान। जी वाकई माधुरी, देखिए पुलिस के जवान उसके साथ ही बीएसएफ की जो जवान है, बीएसएफ की जो टुकड़ी है वो भी इस दौरान मौजूद रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही ये पूरा प्रकरण सामने आया था उसके बाद जो जयपुर पुलिस कमिश्नर हैं बीजू दौर जोसफ उन्होंने खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करी और जो डीसीपी ईस्ट है कावेंद्र सिंह सागर उनके सुपरविजन में टीम का नेतृत्व किया गया और टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो 10 हमलावर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया और बाकी के जो हमलावर हैं उनको भी चिन्हित कर लिया और उनको भी गिरफ्तार करने के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। और जो 10 बदमाश गिरफ्तार किए गए
उनकी आज जिस तरह से बीच बाजार आधे कपड़ों में जो परेड निकाली गई, उससे वाकई एक सख्त संदेश जाएगा बदमाशों के बीच में, और इसके साथ ही आमजन में जो पुलिस का एक विश्वास है वो कायम होगा। और जरूरी भी है कि जब कोई इस तरह की वारदात करता है, कानून को हाथ में लेता है, पुलिस को चुनौती देते हुए सरेआम घर के अंदर घुस के कब्जा करने का प्रयास करता है और महिलाओं पे पथराव करता है, तो उस अपराधी से, उस बदमाश से इसी सख्ती से निपटने की जो जरूरत है वो हमेशा बनी रहती है। और इस बार भी जयपुर पुलिस ने यही किया, न केवल बदमाशों को चिन्हित करके गिरफ्तार किया जा रहा है। विनय, और ये फ्लैग मार्च इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि सांगानेर मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली बार वहां से विधायक चुने गए हैं, और ऐसे में सांगानेर में इस तरह से बदमाशों का जुलूस जो पुलिस ने निकाला है वो कहीं ना कहीं यही संदेश देता है कि पुलिस का इकबाल हर तरफ कायम है। जी वाकई देखिए, पुलिस का इकबाल कायम रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सांगानेर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है, और वहां अगर इस तरह की वारदात होती है तो वाकई में जो सवाल उठते हैं वो सीधे सीधे सरकार पर उठते हैं। तो ऐसे में जयपुर पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया, आमजन में ये पूरा विश्वास दिलाया गया, न केवल पुलिस की ओर से बल्कि सरकार की ओर से भी, कि कोई भी बदमाशी करता है, जब राजधानी में बदमाशी करने वाले व्यक्ति की इस तरह से परेड निकाली जा सकती है, तो पूरे प्रदेश में किसी भी जिले में अगर कोई बदमाशी करेगा तो उसके खिलाफ इसी सख्ती के साथ जो राजस्थान पुलिस है वो निपटेगी। और उसी का संदेश देते हुए आज इन गिरफ्तार किए गए 10 बदमाशों का जो ये जुलूस है वो सरे राह बीच बाजार, जो मालपुरा गेट का सबसे व्यस्तम बाजार है, वहां से निकाला गया। न केवल पुलिस फोर्स इस दौरान मौजूद रही बल्कि बीएसएफ की टुकड़ी भी इस जो जुलूस निकाला गया बदमाशों का, उसके पीछे फ्लैग मार्च करते हुए आम जन को ये संदेश देते हुए नजर आई कि वो एकदम निडर रहें और निष्पक्ष होकर अपने मतदान का प्रयोग करें। जी माधुरी। जी शुक्रिया विनय इस पूरी जानकारी के लिए।